तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आईपीएल 2023 की पल पल की अपडेट दे रहा हूं मेरे भाई, पल पल की अपडेट दे रहा हूं। लेकिन आईपीएल 2023 में यार मजा आ गया, देखकर मजा आ गया यार। पता है मेरे भी मुंह में पानी आ गया जिस तरीके से यार लोगों के ऊपर पैसा बरसाया गया यार। मतलब ऐसे पैसा बरसाया जैसा वो गाना है ना, मैं ढेल लगा दूं, मतलब उसी तरीके से पैसा बरसाया गया। और कुछ खिलाड़ियों के तो भाई माला माल हो गए, रातों रात अमीर हो गए। उनको नींद भी नहीं आई होगी भाई, इतना पैसा का मैं करूंगा क्या, कितनी पीढ़ियों को पालूंगा इतने पैसे से। क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं इस दुनिया में जो इतना पैसा पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते जितना एक रात में उनको मिल गया। चलिए अब मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट बताने वाला हूं कि आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में पहली बार कौन कौन से खिलाड़ी बिके और किस टीम में गए, कितनी उनकी रकम थी और क्या उनका इफेक्ट होगा, क्या उनका इंपैक्ट होगा, उस टीम के लिए उनका कितना फायदेमंद उनको लेना रहा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बड़ी दिलचस्प है क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर पहली बार दांव लगा, पहली बार उनको खरीदा गया और पहली बार में उनकी बड़ी चर्चा हुई है। तो उन खिलाड़ियों का नाम देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो पहले खिलाड़ी कौन, पहले खिलाड़ी है कैमरून ग्रीन। ग्रीन को किसने खरीदा? मुंबई इंडियंस ने। अब मुंबई इंडियंस ने क्यों खरीदा, देखिए इसके पीछे की दो वजह है। सबसे पहले पोलार्ड इस वक्त नहीं है टीम के साथ, विदेशी खिलाड़ी हैं। विदेशी खिलाड़ी के तौर पर ग्रीन को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर खरीदा क्योंकि पोलार्ड नहीं है। और पोलार्ड भी गेंदबाजी करते थे, बल्लेबाजी भी करते थे। उसी तरीके से ग्रीन है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं और हाल ही में बड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, गेंद से भी और बल्ले से भी, दोनों से कमाल कर रहे हैं ग्रीन। तो इसीलिए पोलार्ड के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक विदेशी खिलाड़ी मुंबई को चाहिए था और उसी रिप्लेसमेंट के तौर पर ग्रीन को खरीदा है। अब बात सारी क्या है कि ग्रीन का इस्तेमाल मुंबई कहां करेगी? ग्रीन का इस्तेमाल मुंबई निचले क्रम पर या ऊपरी क्रम पर दोनों जगह कर सकती है। हालांकि ऊपरी क्रम पर रोहित और ईशान किशन हैं उनके साथ, ब्रेविस जैसे खिलाड़ी हैं उनके साथ, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी हैं उनके साथ। लेकिन निचले क्रम पर जो पोलार्ड करते थे, निचले क्रम पर जो आतिशी बल्लेबाजी करके वो मैच जिताते थे, फिनिश करते थे, वो जिम्मेदारी ग्रीन को दी जा सकती है। ग्रीन उस तरीके के बल्लेबाज हैं और कमाल करके दिखाएंगे। 17 करोड़ 50 लाख ये ग्रीन को बोली लगी है और रातों रात ग्रीन माला माल हो गए मेरे भाई। इस खिलाड़ी का ग्रीन जो है ना, नाम ग्रीन है लेकिन इसका चेहरा लाल हो गया होगा इस खुशी को देखते ही। तो मेरे भाई ग्रीन का मजा आ गया। दूसरे खिलाड़ी की बात करूंगा, दूसरे खिलाड़ी कौन है? नंबर 2 पर ब्रुक्स, हैरी ब्रुक्स। ये खिलाड़ी भाई बहुत शानदार है और इस खिलाड़ी के ऊपर दाव किसने लगाया है? एसआरएच ने इस खिलाड़ी के ऊपर दाव लगाया है, काव्या मारन। अब ब्रुक्स को क्यों खरीदा गया? देखिए ब्रुक्स को खरीदने के पीछे की वजह यह है कि एसआरएच के पास कोई धुआंधार ओपनर नहीं था। एसआरएच के पास कोई धुआंधार ओपनर नहीं था क्योंकि एसआरएच के पास बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने बाहर कर दिए थे। अब एसआरएच को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो विदेशी हो और शुरुआत में आकर पावर प्ले का इस्तेमाल कर सके, तेज गति से रन बना सके, बेहतर तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी कर सके। तो वो ब्रुक्स के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया और ब्रुक्स को इसीलिए खरीदा गया है। साथ में काव्या मारन ने 13-25 ये रखा गया इनकी रकम। तीसरे नंबर पर कौन पहली बार बिका है? सबसे बेहतर देखिए जिसकी चर्चा हुई, ग्रीन की हुई, हैरी ब्रुक्स की चर्चा हुई। उसके बाद में कौन है? जो रूट। नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है, नाम इतना बड़ा है कि विश्व क्रिकेट में इस खिलाड़ी का जलवा है। टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में इस खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है वो देखने लायक है। कमाल की बल्लेबाजी इस खिलाड़ी ने की है और बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ा स्टेटस है जो रूट का। लेकिन कभी टी20 में, आईपीएल में नहीं खेले। एक बार आए जरूर थे लेकिन उस वक्त बिके नहीं थे। लेकिन इस बार जो रूट ने बहुत उम्मीद जताई थी कि मुझे खरीदा जाएगा, मैं चाहता हूं कि मैं आईपीएल खेलूं, तो उसके लिए जो रूट को खरीदा गया। राजस्थान ने उन पर दाव लगाया। अब राजस्थान ने दाव क्यों लगाया? देखिए राजस्थान ने दाव यह लगाया कि जो रूट जो है एक संभले हुए बल्लेबाज है, ऊपरी क्रम के बहुत बेहतर बल्लेबाज है, नंबर 3 पर दुनिया में माने हुए बल्लेबाज हैं। तो नंबर 3 पर इस्तेमाल जो रूट का कर सकती है राजस्थान। निचले क्रम पर तो वो नहीं खेलेंगे, राजस्थान नंबर 3 पर उनका इस्तेमाल कर सकती है अगर राजस्थान चाहे। वैसे तो ऊपरी क्रम पर उनके पास जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल, पडिक्कल जैसे खिलाड़ी हैं। नंबर 4 पर खुद कप्तान आते हैं, लेकिन नंबर 3 पर हो सकता है कि जो रूट का इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए जो रूट को खरीदा कितने में? 1 करोड़ में। 1 करोड़ में जो रूट को इन्होंने खरीद लिया है। अब एक खिलाड़ी की और चर्चा होती है जो 4.40 में बिका है। 4.40 में बिका है, नाम क्या है उसका? जोशुआ लिटिल।
जोशुआ लिटिल है जो 4.40 में बिका है। इस खिलाड़ी की बड़ी चर्चा हुई, और इस खिलाड़ी की चर्चा क्यों हुई? इस खिलाड़ी की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि T20 विश्व कप में 2022 में जो हुआ उसमें इस खिलाड़ी ने हैट्रिक ली, कमाल की गेंदबाजी की। उसके बाद में T10 लीग में हम लगातार इस खिलाड़ी को फॉलो कर रहे थे, तो इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से बता दिया कि हाँ, इस खिलाड़ी में दम है, विकेट चटका सकता है शुरुआत में और बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है, और लेफ्ट आर्म पेसर है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ्ट आर्म पेसर। इस खिलाड़ी पर दाव किसने लगाया? हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस ने इस खिलाड़ी पर दाव लगाया। अब इसको क्यों खरीदा गुजरात ने, यह भी एक बहुत बड़ा मैटर है, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, गुजरात ने अपने महंगे खिलाड़ी को बाहर कर दिया। किसको? उन्होंने लोकी फर्गूसन को। लोकी फर्गूसन को उन्होंने केकेआर को दे दिया। तो गुजरात को एक विदेशी तेज गेंदबाज की जरूरत थी, जो आकर रफ्तार भी हो जिसके पास, जो विकेट भी चटकाए और सस्ते में भी मिल जाए। तो गुजरात ने प्लान बनाया। आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या बड़े शातिर दिमाग आदमी है मेरे भाई, बहुत शातिर दिमाग। वो नारियल पानी पीते रहते, नारियल पानी पी पी के दिमाग आता है उनके अंदर। तो उन्होंने जोशुआ लिटिल के ऊपर दाव लगा। जोशुआ लिटिल वो गेंदबाज हैं जो विकेट भी चटकाएंगे, रफ्तार भी उनके पास है, लेफ्ट आर्म पेसर, और ऐसे गेंदबाज की जरूरत थी गुजरात को, जो लेफ्ट आर्म पेसर हो और रफ्तार उसके पास हो और शुरुआत में विकेट लेना जानता, वो कला उसके पास हो। तो वो कला लिटिल के पास है। नाम लिटिल है, काम बहुत बड़ा है मेरे भाई, इसका बहुत बड़ा काम है, नाम लिटिल बेशक है। तो ये 4 खिलाड़ी हुए जिनको पहली बार खरीदा गया। उसके बाद में एक और खिलाड़ी है जिसे केकेआर ने खरीदा है। केकेआर ने खरीदा है और कितने में? 50 लाख रुपए में खरीदा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिट्टन दास। लिट्टन दास ये खिलाड़ी है। अब लिट्टन दास के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि लिट्टन दास को आखिर क्यों खरीदा गया है और केकेआर की क्या रणनीति लिट्टन दास को खरीदने के पीछे रही और कितना फायदेमंद रह सकते हैं। देखिए, लिट्टन दास, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ओपनर के तौर पर बहुत बेहतर है, बढ़िया काम उन्होंने करके दिखाया है भारत के खिलाफ, और उसके बाद में एशिया कप, T20 विश्व कप उन्होंने बल्लेबाजी ठीक ठाक की है। बहुत सुलझे हुए बल्लेबाज है लिट्टन दास, पुराने खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के। लेकिन अब केकेआर ने क्यों खरीदा? केकेआर ने इसलिए खरीदा क्योंकि केकेआर को एक विदेशी खिलाड़ी की जरूरत है। एरन फिंच इस बार नहीं है, हालांकि उन्होंने गुरबाज को लिया है, गुजरात की टीम से गुरबाज को ले लिया, लेकिन लिट्टन दास भी एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी है। अगर भी फेल होते हैं गुरबाज, तो फिर लिट्टन दास का इस्तेमाल केकेआर कर सकती है और केकेआर की टीम लिट्टन दास को खिलाकर एक बहुत बेहतर अपनी ओपनिंग को मजबूत कर सकती है। क्योंकि 2022 में हमने देखा केकेआर की ओपनिंग बिल्कुल भी नहीं चली थी, केकेआर की ओपनिंग बिल्कुल पूरी तरीके से फेल रही थी, तो इसलिए लिट्टन दास का इस्तेमाल केकेआर कर सकती है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो बड़े नाम जिनकी चर्चा बहुत हुई, और इनको किस किस टीम ने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आपका क्या मानना है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी सबसे कामयाब होगा आईपीएल 2023 में? क्योंकि ये नाम सारे बड़े हैं, ग्रीन, ब्रूक्स, रूट, लिट्टन दास, नाम सारे बड़े हैं। काम कौन सबसे बेहतर करेगा? कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरीके की दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आईपीएल 2023 की लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।